हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी 100 मार्क्स के हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज। जी हाँ, चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और चैप्टर एंड तक जाएंगे, और हर चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, चैप्टर 1 से यहाँ स्टार्ट किया है मैंने। चैप्टर 1 जिसका कि नाम आपका बातचीत है। तो क्वेश्चन 1 आपका क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, बालकृष्ण भट्ट। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बातचीत की शैली। जी हाँ, बातचीत की शैली। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, निबंध। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, देख नहीं सकता। यस। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशिक्षित लोगों को बातचीत अशिक्षित लोगों के बातचीत को क्या कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे के पढ़ेंगे। अशिक्षित लोगों के बातचीत को क्या कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, बत कही। यस, बत कही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, भारतेंदु युग। यस। चलिए अब क्वेश्चन 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 7 आपका क्या कह रहे हैं, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुआ था आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 23 जून 1844 को। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर घ, परीक्षा गुरु, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। बाकी ये 3 जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर क, ख और ग, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जल्दबाजी कर देते हैं, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। क्वेश्चन 9 को अगर हम देखा जाए तो कौन सी रचना नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो आप ऐसा ना करेंगे कि जल्दबाजी में क्वेश्चन ही गलत पढ़ लें और आंसर गलत दे दें। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, काफ़ी समय आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, रेल का विकट खेल। यस, रेल का विकट खेल, ये आपका बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पर ये कह रहा है एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। यस, ये भट्ट जी को किसने, भट्ट जी मतलब कौन, बालकृष्ण भट्ट। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए आपको आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 से है। चैप्टर 2 जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, चैप्टर का नेम आपका है उसने कहा था। यस, उसने कहा था। तो पहला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इससे क्या है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। यस, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, उसने कहा था। यस। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, लहना किस कहानी का पात्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, उसने कहा था। उसने कहा था।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, क्रम प्रधान। क्वेश्चन नंबर 4 में है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी। यस, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अध्यापन। क्वेश्चन नंबर 5 में है, गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे। यस, गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, देश प्रेम संबंधी, देश प्रेम संबंधी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन 6 जैसा कि आप स्क्रीन में पर देख सकते हैं, उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं। यस, उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसने कहा था कहानी के कथाकार हैं। उसने कहा था कहानी के कथाकार हैं, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसने कहा था एक मिनट, उसने कहा था, क्वेश्चन नंबर 8, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1915 में, 1915 में। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 9 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन 9 में आपका है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। यस, कहाँ जन्म हुआ था आपको बताना है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जयपुर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सुखमय जीवन किसकी रचना है। यस, सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। यस, तो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, जर्मनी के साथ, जर्मनी के साथ। चलिए अब क्वेश्चन 12 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 12 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन 12 में आपका जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया, आप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, लहना सिंह ने। क्वेश्चन 13 आपका, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर भी आपका कई बार पूछ चुका है फाइनल एग्जाम में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 77, 77, उसका नंबर क्या था 77। क्वेश्चन 14 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 14 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन 14 आपका, सरकार के सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, लायलपुर में। क्वेश्चन 15 है आपका, कछुआ धर्म किस की कीर्ति है। कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन 16 आपका स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन 16 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन 16 में है आपका, पुरानी हिंदी रचना है। यस, पुरानी हिंदी किसकी रचना है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। क्वेश्चन 17 है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस शहर का चित्रण है आपको बताना है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अमृतसर। यस, चलिए अब क्वेश्चन 18 देखते हैं, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नेम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, नेम और नंबर से रिलेटेड, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं और इनके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो आप इन्हें याद रखें। तो आपका 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मांझे, मांझे। चलिए अब क्वेश्चन 19 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 19 आपका क्या है। क्वेश्चन 19 आपका क्या कह रहा है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें कोई एक वर्ड में कोई आंसर निकल के आए, चाहे वो किसी आदमी का नाम हो, जगह का नाम हो, कोई नंबर हो, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं स्टूडेंट्स, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। तो चलिए अब क्वेश्चन ये आपके चैप्टर 2 के क्वेश्चन थे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति के। तो फटाफट स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो क्वेश्चन चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति, इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। यस, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है,
तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, संपूर्ण क्रांति। डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 जयप्रकाश नारायण की रचना है, जयप्रकाश नारायण की रचना है, तो कौन सी रचना है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, संपूर्ण क्रांति। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा कर कई शब्दों में पूछता है, अलग अलग तरह से पूछता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक ही जैसा था, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। जयप्रकाश नारायण ने की जो कृति है वो क्या है, संपूर्ण क्रांति, बस ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 आपको क्या कह रहा है, इन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया था, इन्होंने मतलब जयप्रकाश नारायण ने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, पटना कॉलेजिएट स्कूल, पटना कॉलेजिएट स्कूल। चलिए अब क्वेश्चन आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 4 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4, इन्हें किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। यस, इन्हें असल में यहाँ पे उन्होंने लिखना चाहिए था, उन्होंने किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। यस, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, ऑप्शन नंबर ख। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, छात्र आंदोलन कब हुआ था। यस, छात्र आंदोलन कब हुआ था, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कि छात्र आंदोलन कब हुआ था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1974 में। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन रहा ये, जिसको स्टूडेंट मूवमेंट भी कहा गया। क्वेश्चन 6 देखिए स्टूडेंट, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, फिर से वही क्वेश्चन आया है घुमा कर दूसरे शब्दों में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आई होप कि आप सब बता पाएंगे इसका आंसर। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख, जयप्रकाश नारायण। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को एक बार लाइक कर दें और दूसरों तक भी शेयर कर दें ताकि सभी को इसका फ़ायदा पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 7 आपको है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस जो आपके लिए मैंने सेलेक्ट किया है ये सारे आने वाले ही क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो 7 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आई होप कि आपको ही मालूम है, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन 8 आपका क्या है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 11 अक्टूबर 1902 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा चांस रहते हैं आने के, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, प्रभावती देवी, प्रभावती देवी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन 11 आपका क्या कह रहा है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का कब गठन हुआ था, ऑप्शन क, 1952 में। यस, क्वेश्चन नंबर 12 है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, तो आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, 1998 में। यस, चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं स्टूडेंट, उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, रामधारी सिंह दिनकर। यस, उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद आपका क्वेश्चन 14 है, माटी की मूर्तें रचना किसकी है, माटी की मूर्तें रचना किसकी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ख, राम वृक्ष बेनीपुरी। यस, राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर क्वेश्चन 15, किसने कहा था अभी न जाने, एक मिनट, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों से इस देश की जनता को जाना है। यस, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों से इस देश की जनता को जाना है, ये कथन किसका है आपको बताना है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन 16 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 16 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 में है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। 4 ऑप्शंस आपके सामने, आप बताएं करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर घ, विलिंगटन नर्सिंग होम, विलिंगटन नर्सिंग होम। क्वेश्चन 17, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर घ, अमेरिका का, अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 18, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास क्वेश्चन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क,
डॉक्टर रहमान, डॉक्टर रहमान। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है और आप सभी के लिए बहुत सारा यूज़फुल है, तो एक लाइक कर दें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते चलें और शेयर भी करते चलें। तो क्वेश्चन 19 स्टूडेंट्स आपका क्या है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, स्वामी सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव। क्वेश्चन 20 आपका फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? यस, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सदानंद जी। क्वेश्चन 21 आपका है ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर दीक्षित को। किसे कहा जाता था? जयशंकर दीक्षित को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, बिहार विद्यापीठ से, बिहार विद्यापीठ से। क्वेश्चन नंबर 23, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेनिन जो रूस की क्रांति का एक इंपॉर्टेंट लीडर था, मेन लीडर था, उसकी मृत्यु कब हुई? तो आप याद रखें कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1924 में। और क्वेश्चन नंबर 24, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1924 में। चलिए अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 25 आपके सामने फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर घ, मैला आंचल। क्वेश्चन नंबर 26, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 जब आपका स्टूडेंट आंदोलन हुआ था तो उस वक्त प्रदेश के, बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे आपको बताना है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैप्टर 4 आपका है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर चैप्टर 4 से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 2, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? उसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में आपका दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी? दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी? आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन घ, छात्र सहोदर। क्वेश्चन नंबर 4, दिनकर को कौन पुरस्कार मिला था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 5 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5, दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद क्वेश्चन 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन पर कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना है कौन सी कृति उनकी है। तो ऑप्शन नंबर क, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? ध्यान देंगे, क्वेश्चन 7 पूछ रहा है लिखी हुई है, क्वेश्चन 8 में पूछ रहा है कौन सी लिखी हुई नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में कौन सी लिखी है कौन सी लिखी नहीं है और इस तरह से जल्दबाजी कर देते हैं और गलत ऑप्शन को चुन लेते हैं। आपको ये जल्दबाजी नहीं करनी है, आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को पूछें कि क्या पूछ रहा है, लिखी है या लिखी नहीं है, तो उसके बाद ही आप करेक्ट ऑप्शन का चयन करें। क्वेश्चन 8 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, साकेत, ऑप्शन नंबर घ, साकेत। क्वेश्चन 9 आपका, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, प्राप्त हुआ था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 9 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उर्वशी, उर्वशी। चलिए अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 आपका स्टूडेंट्स क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका कल्पित रूप है? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, शिव और पार्वती का, शिव और पार्वती का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन 12 आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर।
क्वेश्चन 12 गांधारी थी, गांधारी थी तो गांधारी कौन थी? करेक्ट ऑप्शन आपका है दुर्योधन की माँ। यस, कौन थी वो? दुर्योधन की माँ थी, दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन 13 प्रेमचंद थे, प्रेमचंद थे, आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा कि प्रेमचंद क्या थे? एक कथाकार थे। ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं आपका? दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर क, 23 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, दिनकर किस युग के कवि हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि हैं? तो आपको कवियों का युग भी याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो दिनकर किस युग के कवि हैं? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आपका 4 चैप्टर हो गया फटाफट, और मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चैप्टर 5 से एक नए वीडियो में ऑब्जेक्टिव डाल देता हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको ज़रा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके आगे के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख लें। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।